7 जून को पूरी दुनिया में, भारत में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाए जाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले कुर्बानी को लेकर बहस शुरू हुई। आखिर बहस किस बात की है? हिंदू पक्ष खुलेआम जीव हिंसा का विरोध कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मजहबी परंपरा और त्योहार का हिस्सा बता रहा है। सवाल यह है कि क्या बकरीद के नाम पर खुलेआम कुर्बानी की इजाजत दी जानी चाहिए? बीच सड़क पर, बीच सोसाइटी में, या फिर बीच मोहल्ले में, चौक चौराहों पर, क्या यह इजाजत होनी चाहिए? यह कोई पहला मौका नहीं है जब कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ी हो। एक तरफ इसे इस्लाम की एक धार्मिक परंपरा और ईद का हिस्सा बताया जा रहा है। हम भी यही मानते हैं। संविधान सभी धर्मों के अनुरूप उसको मानने वालों को उसे पालन करने की आजादी देता है, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि सब कुछ कानून के दायरे में होनी चाहिए। सवाल त्योहार का नहीं है, इसे मनाने को लेकर तौर तरीकों पर बहस है। क्या कुर्बानी पब्लिक प्लेस पर खुलेआम सही है? गली में, सड़क पर, चौक चौराहों पर काटे जा रहे जानवरों को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं होनी चाहिए, रोक नहीं लगनी चाहिए। कुर्बानी के जानवरों के अवशेष को क्या खुले आम फेंका जाना सही बात है? खुले में क्या इसे डिस्पोज किया जाना चाहिए? क्या कुर्बानी उन्हीं जानवरों की नहीं दी जानी चाहिए जिन पर कानूनी पाबंदी ना हो? कुर्बानी की फोटोज या वीडियोस सोशल मीडिया पर क्यों डाले जाते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या होती है? कुर्बानी अगर त्योहार है तो फिर दिखावे की बात कहां से आती है? और इसी को लेकर घमासान है, इसी को लेकर आज डिबेट भी है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सात जून को पूरे भारत में ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुर्बानी त्योहार को लेकर बहस शुरू हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पशु के बदले केक काटकर सांकेतिक कुर्बानी का सुझाव दिया है। यूपी की योगी सरकार ने भी कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की और इस पूरे के विवाद के बीच ये कहा जा रहा है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, किसी की मांग पर नहीं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है। ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। इधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बकरीद पर कुर्बानी का रास्ता साफ करने के लिए ऐसा तर्क दे दिया है जो किसी के गले नहीं उतरा। अबू आजमी ने कांवड़ और गणेश उत्सव की बेमेल तुलना कुर्बानी से करने की कोशिश की है। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मौलाना राशिद फिरंगी महली ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि कुर्बानी जरूर करें, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी न की जाए। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी उन्हीं जानवरों की करें जिन पर कानूनी पाबंदी नहीं है। कुर्बानी के समय साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। 7 जून 2025 को मनाई जाने वाली ईद उल अजहा यानी बकरीद के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी हर साहिब हैसियत, हर साहिब निसाब मुसलमानों का इस्लामी फरीज़ा है। लिहाजा जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी का ज़रूर एहतिमाम करें, क्योंकि कुर्बानी का कुछ और बदल नहीं है। और कुर्बानी इस साल ज़िलहिज्जा के 3 दिन यानी अंग्रेज़ी के हिसाब से 7, 8 और 9 जून को की जा सकती है। और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए
और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। बकरीद की कुर्बानी को लेकर अमूमन हर साल बहस छिड़ती है। एक तरफ इसे इस्लाम की एक धार्मिक परंपरा और बकरीद जैसे त्योहार का हिस्सा कहा जाता है, जबकि दूसरी ओर कई लोग इसे जीव हिंसा के तौर पर देखते हैं। जानवरों की कुर्बानी को धार्मिक कर्तव्य मानने वाले ईश्वर की इबादत और आत्मा की सफाई का जरिया इसे बताते हैं। वहीं पशु अधिकारों के समर्थक इसे अनावश्यक क्रूरता और हिंसा मानकर रोकने की मांग करते हैं। सरकार और समाज में भी इस मुद्दे पर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कुर्बानी की परंपरा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है, ताकि धार्मिक आस्था और आधुनिक नैतिकता दोनों का सम्मान हो सके। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी से करूंगा। अवधेश उपाध्याय जी, किसी त्योहार को मनाने के पीछे जो मंशा होती है वो यही होती है कि भाई उस धर्म के अनुसार उस त्योहार को न सिर्फ डिजाइन किया गया होता है, बल्कि एक बड़ी पुरानी मान्यता और एक परंपरा चली आ रही होती है। इस देश में विडंबना यह है कि होली होती है तो पानी बर्बादी की बात कही जाती है, दिवाली होती है तो प्रदूषण की बात कही जाती है, जानवरों को धमाके की आवाज से दिक्कत होती है, इस तरह की बात की जाती है और बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं। अब जब बकरीद का त्योहार नजदीक आ रहा है तो कुछ लोगों ने अपील की कि भाई खुलेआम बकरे नहीं या फिर कोई भी जानवर को नहीं काटा जाना चाहिए, बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए, सामाजिक मर्यादा और शुचिता का ख्याल रखें। तो लोग ये दलील देने लगे कि फिर कांवड़ यात्रा का और गणेश चतुर्थी का क्या? जी देखिए विवेक जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म का यदि कोई त्योहार मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ऐतिहासिक रीजन होता है। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म की बात कर लीजिए आप, जितने भी धर्म जाति पंथ है हमारे देश में, सभी के जो त्योहार होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई धार्मिक जो है इतिहास जरूर लगा होता है। उसी तरह से ये देखिए आप, बकरीद जो है इस्लाम धर्म में जो मनाई जाती है, ये भी इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि जो कुर्बानी का जो नाम दिया गया है कुरान में, अभी शायद इस्लामिक गुरु होंगे वो बताएंगे, कुरान में करीब करीब 17 से 18 बार जो है कुर्बानी का नाम दिया। लेकिन वो कुर्बानी का है क्या? वो कुर्बानी का मतलब ये है विवेक जी, वो अच्छी तरह से बता पाएंगे, जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उस कुर्बानी का मतलब ये बताया गया है कुरान में कि जो आपको सबसे प्रिय है, जिसको आप चाहते हैं, उसका आप त्याग कीजिए, वो है कुर्बानी। अब त्याग तो आप, जो आपके अंदर बुराई है वो उसको कर सकते हैं, जो आपके अंदर लालच है, जो आपके अंदर द्वेष भावना है, जो आपके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा है, जो समाज को तोड़ने का काम करती है, उसको भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, उसको भी कुर्बान कर सकते हैं। क्या बेजुबान जानवर की कुर्बानी ही वो कुर्बानी मानी जाएगी? और हाँ, यदि आप जानवर की भी कुर्बानी करते हैं विवेक जी, तो ये भी इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जो आपके प्रिय जानवर है, कम से कम 1 साल से आप उसको पाल रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उससे आपको प्रेम है, उसकी आप बलि दीजिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, 2 दिन पहले बकरा लाया जाता है, उसको 2 दिन बाद उसकी बलि दे दी जाती है। तो ये तो कुर्बानी आपकी किसको प्यारी होगी? ना तो अल्लाह को प्यारी होगी और ना जिसके लिए आप कर रहे हैं वो कुर्बानी मंजूर होगी। तो अल्लाह भी तो यही कहता है ना, जो आपके प्रिय है, जिसको आप प्यार करते हैं, आप उसकी कुर्बानी दीजिए। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। आप तो केवल एक जो है दूसरे समाज को डराने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, सड़कें लहूलुहान करते हैं। बताता हूँ बहुत सा उदाहरण, मैं संभल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। 2001 की बात बताता हूँ। 2001 में खग्गूसराय में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, ठीक है। उसके आसपास कुछ कसाई लोग रहते थे। ये लगा ये बकरा ईद और होली आसपास थी उस समय, बकरा ईद पर उसके घर के सामने जानवर काटा जा रहा है। तो इस तरह की जो कुर्बानी है ना, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, यही समाज कह रहा है। कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और मैं मानता हूं जो शिक्षित मुस्लिम परिवार हैं, आज के समय में उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया है। वो मीठी सेवइयां खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को भुनने का काम करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि लाए अपने जानवर बीच सड़क पर काट रहे हैं, उसका जो वेस्टेज होता है वो सड़कों पर फेंका रहा है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो।